अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम C++ में लेसन नंबर 37 के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज के लेसन में हम देखते हैं व्हाट इज लॉजिकल ऑपरेटर क्या है एंड एक प्रोग्राम डिजाइन करेंगे जिसमें हम तीनों के तीनों ऑपरेटर्स को यूज करेंगे और तीनों के तीनों ऑपरेटर्स कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके ऊपर हम मैं आपको डिटेल से इसके बारे में समझाऊंगा। ओके, तो इसके लिए मैं कोड ब्लॉक ओपन करता हूँ सॉफ्टवेयर इंट मेन के अंदर। यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल इंट ए देता हूँ और ए की वैल्यू मैं यहाँ पे देता हूँ 23 एंड बी दो वैल्यू में साइन करता हूँ बी इक्वल टू 20। ओके, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको इससे पहले पहले वाले लेसन में मैंने आपको समझाया था कि आपके पास ऑपरेटर क्या होते हैं और आप ऑपरेटर पे कैसे काम कर सकते हैं। तो मैंने कहा था कि ऑपरेटर जो होते हैं इसमें टू या टू से ज्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस होते हैं, तो यहाँ पे भी वही चीज है, रिलेशनल कंडीशंस यहाँ पे भी ज्यादा है। मैंने टू दी हुई है, आप यहाँ पे ज्यादा कर सकते हो, 3 4 5 जितनी आपकी मर्जी आप यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। इसका जो बेसिक सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, उसके लिए आप सबसे पहले लिखते हो इफ के अंदर आपने यहाँ पे आर है या फिर एंड है या फिर नॉट है, उसके आपने यहाँ पे इसके अंदर आपने टेस्ट इसे करना होता है, यहाँ पे इसकी कंडीशन अप्लाई करनी होती है। उसके बाद आउटपुट आप यहाँ पे देते हैं, तो आउटपुट के लिए मैं लिखता हूँ सी आउट और सी आउट में मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज, मैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो ऑपरेटर यूज करूंगा, फर्स्ट ऑपरेटर में और ऑपरेटर यूज करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर आपको याद होगा कि और ऑपरेटर के बारे में मैंने क्या समझाया था कि और ऑपरेटर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, और ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर होता है जिसमें दोनों अगर वैल्यू आपके पास ए और बी जो दोनों मैंने वैल्यू दी हुई है, दोनों कंडीशन दी हुई है, अगर दोनों कंडीशंस आपके पास फॉल्स हैं तो आपके पास आउटपुट, जो हमारे पास ये जो आउटपुट है ये सामने नहीं आएगी, आउटपुट आपको स्क्रीन में डिस्प्ले नहीं होगी। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी आपके पास ट्रू है, तो कंडीशंस आप कैसे बनाते हैं उस पर काम करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर कंडीशन दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो आपके पास ये चीज सामने डिस्प्ले करेगी। तो यहाँ पे अपने कंडीशंस कैसे बनानी है, मैं दो इसमें रिलेशन एक्सप्रेशन दो में बनाता हूँ। वो क्या क्या है जी, मैं फॉर एग्जांपल आप ज्यादा बना सकते हैं, मैं कहता हूँ ए इज ग्रेटर देन 21, एक ये मैंने बना दी। स्पेस दें, आप स्पेस दो बार दे दें, स्पेस स्पेस के बाद आपने डबल टाइम आपने एंड का साइन डालना है। तो मैं पहले और नहीं, पहले मैं एंड गेट आपको बताता हूँ, क्योंकि फिर और बताऊंगा, अभी एंड गेट बताओ। एंड के दोनों मैंने साइन यहाँ पे दे दिए। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी बी जो है, बी मेरे पास किस चीज के इक्वल है, बी इज ग्रेटर देन, फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ जी 20, या फिर मैं बी इज ग्रेटर देन करता हूँ 18। अब देखें आर में क्या होता है कि आर में मैंने आपको समझाया था कि आर में ऐसा होता है कि जब आपके पास दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो आपके पास आउटपुट में सामने रिजल्ट डिस्प्ले होगा। दोनों में से अगर कोई एक स्टेटमेंट भी फॉल्स है या कोई एक कंडीशन भी अगर फॉल्स है तो आपके पास ये आउटपुट में रिजल्ट सामने नहीं आएगा। ये एंड जो आपके पास एंड ऑपरेटर होता है उसमें यूज होता है। एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि दो, अगर दोनों की दोनों या दो से ज्यादा भी आप यहाँ पे जितनी मर्जी आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन अप्लाई करने का तरीका यही है, आप इसके बाद फिर स्पेस दें, स्पेस देने बाद एंड और एंड के बाद आप फिर एक और कंडीशन अप्लाई कर दें, फिर एंड फिर आप एक और कंडीशन अप्लाई कर दें। तो ये इसका तरीका है। तो एंड में क्या होता है कि अगर आपके पास सारी की सारी आपके पास कंडीशन जो है वो अगर ट्रू है तो आपके पास आउटपुट ट्रू होगी, मीन आपके पास आउटपुट में रिजल्ट सामने डिस्प्ले होगा। और अगर दोनों में से या जितनी भी आपकी कंडीशन अप्लाई उसमें कोई एक भी अगर फॉल्स है तो आपको रिजल्ट सामने नहीं आएगा, वो फॉल्स कंडीशन है, तो फॉल्स कंडीशन में सामने रिजल्ट नहीं आएगा। ए मेरे पास 23 के इक्वल है। अब यहाँ पे क्या रहा है, ए ग्रेटर देन 21, मीन ए वाकई में 20, ए जो हमारे पास 23 है तो 23 ग्रेटर देन 21, 23 21 से बड़ा है। बी जो है मेरे पास वो 20 के इक्वल है और 20 जो है ये ग्रेटर देन है 80 के। दोनों कंडीशन फॉर ट्रू है, ट्रू कंडीशन में देखते हैं अप्लाई करता है कि नहीं। दिस इज एंड ऑपरेटर, यस यहाँ पे देखें काम कर रहे हैं, दोनों कंडीशन अगर ट्रू है, दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर फॉल्स है तो काम नहीं करेगा। तो बी की वैल्यू में यहाँ पे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 15। अब जो 15 है वो लेस देन है 18 से, ना कि टू ग्रेटर देन है,
फॉल्स कंडीशन है। अब इस फॉल्स कंडीशन में क्या करेगा, आपको इसने सामने डिस्प्ले नहीं करवाया रिजल्ट, आप देख सकते हैं। मीन कि आपके पास अगर दोनों आपके पास कंडीशंस या आपने जितनी भी कंडीशंस अप्लाई की हैं वो सारी की सारी अगर ट्रू हैं, मीन वो सारी की सारी कंडीशन अगर बस ट्रू हैं, यहाँ पे आप देखें एक कंडीशन ट्रू है, a इज ग्रेटर देन 21, b इज ग्रेटर देन 18, लेकिन ये वाली कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है और ये ट्रू है। अब जब एक कंडीशन इसकी ट्रू होती है और दूसरी अगर फॉल्स है तो आपके पास एंड ऑपरेटर जो है वो काम नहीं करेगा। अगर दोनों की दोनों कंडीशंस आपस ट्रू हैं तो फिर ये ऑपरेटर काम करेगा। तो आप चाहते हैं कि दोनों कंडीशंस में काम करे तो उसके लिए आप कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, और ऑपरेटर यूज करते हैं। और ऑपरेटर्स में क्या होता है कि आपके पास अगर कोई जितनी भी कंडीशंस है उनमें से अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो आपके पास रिजल्ट सामने देगा। अगर दोनों की दोनों कंडीशन आपके पास फॉल्स है, ये जितनी भी कंडीशन सारी की सारी फॉल्स हैं, तो फिर आपके पास रिजल्ट सामने नहीं करेगा। अब इसी जगह पे अगर मैं एंड की जगह और ऑपरेटर यूज करता हूं तो और ऑपरेटर देखिएगा, और ऑपरेटर है, और अब और ऑपरेटर जो है मैं यहां पे लिखता हूं जी, दिस इज और ऑपरेटर। और ऑपरेटर जी, आप और ऑपरेटर में क्या है, मेरे पास ये वाली कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन फॉल्स है। अब मैं देखता हूं कि अप्लाई करता है कि नहीं, क्लिक करें यहां पे, यस दिस इज और ऑपरेटर। ओके, तो मीन मेरे पास ये काम कर रहे हैं। अगर मेरे पास दोनों कंडीशन में फॉल्स दे देता हूं, मेरे पास a 23 के इक्वल है, तो मैं कहता हूं कि जो मेरे पास 23 है वो कितने, 23 जो है a इज ग्रेटर देन 60, फॉल्स कंडीशन है। ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, दोनों कंडीशन क्या है मेरे पास फॉल्स है, तो फॉल्स कंडीशन में काम नहीं करेगा। तो उसके लिए मैं इसे रन करता हूं। ओके, तो मेरे पास में सामने डिस्प्ले में कोई रिजल्ट भी नहीं शो किया। मीन के आपके पास यहाँ पे फॉल्स कंडीशन में काम नहीं करेगा। फॉल्स कंडीशन में आपको आपको आपकी स्टेटमेंट आपको सामने नहीं बताएगा, जबकि ट्रू कंडीशन में ये सामने डिस्प्ले करवाएगा। तो ये फॉल्स कंडीशन है। मीन अगर दोनों कंडीशन में से आपके पास अगर दो कंडीशन है, ऐसे जितनी भी ज्यादा कंडीशन है, अगर उन कंडीशन में से कोई एक भी फॉल्स कंडीशन है तो आपके पास सामने रिजल्ट देगा और ऑपरेटर। अगर दोनों की दोनों या जितनी भी कंडीशन सारी की सारी फॉल्स है तो फॉल्स कंडीशन में सामने रिजल्ट नहीं देगा। फॉल्स कंडीशन में ये आपके पास फॉल्स ही होता है इनपुट, और अगर दोनों में से कोई एक इनपुट भी आपके पास ट्रू है तो आपको रिजल्ट ट्रू देगा। तो ये और ऑपरेटर था। नॉर ऑपरेटर जो होता है, तो नॉर ऑपरेटर बेसिकली यूज किस लिए किया जाता है कि नॉर ऑपरेटर आपस यूज किया जाता है आपके जो आउटपुट होती है आउटपुट को इन्वर्ट करने के लिए। अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसको ट्रू करके बताएगा, और अगर कंडीशन ट्रू है तो उसको फॉल्स करके बताएगा, इन्वर्ट करके आपको सामने लाएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, इफ फॉल्स कंडीशन जो है, फॉल्स कंडीशन का जो सिंटैक्स है वो इस तरह। और ऑपरेटर के लिए आपने जो स्टेटमेंट देनी होती है वो थोड़ी चेंज है। उसके लिए क्या है कि मैं यहां से इसको तो पहले रिमूव करता हूं यहां तक। अब मेरे पास दो कंडीशन है, एक ए है और एक बी है, इन दोनों में मैं कंपेयर करता हूँ। तो जो नॉट ऑपरेटर होता है वो बेसिकली क्या काम करता है कि नॉट ऑपरेटर जो होता है, अगर आपके पास वैल्यू ट्रू है तो उसको आपके पास अगर कोई भी वैल्यू है चाहे वो फॉल्स है या ट्रू है, तो उसको ये क्या करके ट्रू करके देगा, ये इन्वर्ट करके आपको सामने वैल्यू देता है। तो इसके लिए जो साइन यूज होता है वो साइन ये वाला यूज होता है। आपने इफ नहीं लिखना है, इससे पहले आपने ये साइन डालना है और उसके बाद आपने ये चीज डालनी है। ओके, अब मेरे पास a जो है वो 23 के इक्वल है, b 15 के इक्वल है। मीन a इज ग्रेटर देन b, ट्रू है, ट्रू कंडीशन है। अगर मैं फॉल्स कंडीशन में अप्लाई करता हूँ, मैं चाहता हूँ a मेरे पास जो है वो 10 के इक्वल है, और यहाँ पे अब कंडीशन है a इज ग्रेटर देन b। मीन a जो है 10 जो है मेरे पास वो 15 से बड़ा है, तो ये फॉल्स कंडीशन है। तो फॉल्स कंडीशन में ये क्या करेगा, ट्रू करके दे देगा। हालांकि फॉल्स कंडीशन में इससे ये रिजल्ट सामने नहीं लाना चाहिए, लेकिन ये रिजल्ट सामने लाएगा, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि नॉट गेट जो होता है वो इन्वर्टर के तौर पे काम करता है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसको ट्रू करके सामने दे देगा। मैं यहाँ पे से रन करता हूँ। ओके, दिस इज और ऑपरेटर। अब यहाँ पे देखें, मैं कहता हूँ यहाँ पे और नहीं, नॉट होना चाहिए था, नॉट ऑपरेटर। अब देखें इसने क्या किया कि इसने इन्वर्ट कर दिया। अब a इज ग्रेटर देन b,
फॉल्स कंडीशन है, फॉल्स कंडीशन से क्या क्या इन्वर्ट करके वापस सामने रिजल्ट दे दिया, दिस इज नॉट ऑपरेटर। सामने से रिजल्ट दे दिया, हालांकि कंडीशन क्या थी, फॉल्स कंडीशन थी, और फॉल्स कंडीशन को ट्रू कंडीशन में कन्वर्ट करता है नॉट गेट। आपको समझ आ गया होगा कि नॉट गेट, सॉरी नॉट ऑपरेटर में बार बार गेट इसलिए यूज करता हूँ कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में गेट पढ़ा है बहुत ज्यादा, और गेट, नॉर गेट, एक्स और गेट, एंड गेट, नैंड गेट, तो इसलिए बार बार ध्यान से गेट निकल रहा है। और ये जो ऑपरेटर है आपस, और एंड नॉट ऑपरेटर है, इनकी आपको समझ आ गई होगी। एंड ऑपरेटर जो होता है वो क्या करता है कि एंड ऑपरेटर जब आपके पास दोनों की दोनों कंडीशन, ये जितनी भी कंडीशन है वो आपके पास ट्रू है तो आपके पास आउटपुट में रिजल्ट ट्रू देगा। अगर उनमें से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स है तो आपके पास आउटपुट में रिजल्ट फॉल्स देगा। जबकि और ऑपरेटर जो होता है, और ऑपरेटर क्या करता है कि आपके पास अगर दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो आपके पास रिजल्ट ट्रू देगा। अगर दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो आपके पास फिर ये फॉल्स रिजल्ट देगा। इस तरह जो नॉट ऑपरेटर है वो क्या करता है कि नॉट ऑपरेटर इन्वर्ट करता है, आपकी कंडीशन ट्रू है, अगर आपकी कंडीशन जो है तो फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा, ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा। तो ये आपके पास सिंपल ऑपरेटर यूज होते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। एंड चलो नेक्स्ट लेसन में हम इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।